तुझे मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, हम दोनों साथ में ही हैं, हम मैं तेरे से ही शादी करूंगा, आई विल बी विद यू। पहले ही वो बहुत ज्यादा ना शक क्रिएट करके लड़के से इससे बात नहीं करनी, उससे नहीं करनी, वो इतना खत्म कर दिया था कि मेरा बचपन से लेके अब तक, मतलब उस शादी तक मेरा फ्रेंड सर्कल ही खत्म था। ही डजंट लव मी ओनली। तो मैंने सोचा कि ठीक है, नहीं मैं तो घर से बाहर जाऊंगी, मैं तो अपना काम करने का कुछ कोशिश करूंगी। तो वो कुंडी लगा के यूज्ड टू स्टैंड इन द डोर एंड ही इज लाइक नो, आई यूज्ड टू से हिम कि आपको जब मर्जी तो आपका फोन ऐसे चेक किया जाता है, आप बहुत बड़े क्रिमिनल हो, अबे चलना जाना तेरी औकात नहीं, यू नो दोज। अभी भी वो अशनूर को ब्लॉक ही कर रहा है ना, वो किसी को और से कनेक्ट नहीं करने दे रहा। क्यों अशनूर बात नहीं कर रही है किसी और से? वो तो इतनी स्वीट है, वो इंडस्ट्री में इतने टाइम से है, ठीक है। शी नोज इट ऑल, शी इज अ स्वीट गर्ल। बच्ची है वो अभी 21 की। उसकी लाइफ की कंट्रोवर्सी एक है कि उसने आज तक कोई आर्टिकल डिवोर्स का नहीं दिया है। आपने ट्रैक किया मुझे यहाँ, मतलब आप आए बिग बॉस प्लेटफॉर्म पे, आप पहले से लेटर लिख के गए। आकांक्षा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको इतना समय क्यों लगा? और सबसे पहले वेलकम टू टेली चक्कर। मैं फ्रैंकली पहले इनिशियली कोई प्लान नहीं था, आई वाज लाइक टोटली इन्वॉल्वड इन माय थिंग्स। अभी एज आई हैव टोल्ड बिफोर आल्सो, मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स और बिजनेस के काम चल रहे हैं, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। एंड सडनली पीपल स्टार्टेड यू नो कि बिग बॉस में देखा देखा, एंड देन आई स्टार्टेड वॉचिंग अ बिट, एक दो हुँ, एपिसोड। मैं इतना बिग बॉस नहीं फॉलो कर पाती हूँ। हुँ। फिर मैंने इस बार देखा एंड आप भी आए, कॉल्स आए और बहुत सारी कॉल्स आए, एंड आई वाज नॉट थिंकिंग, आई वाज लाइक कि अभी नहीं आई, मैं बहुत पहले से आ रही थी। एग्जैक्टली इट जस्ट स्टार्टेड, आई गेस सितंबर स्टार्टिंग से ही हम कनेक्ट हुए हैं। एंड बहुत लोग बहुत रीच कर रहे थे एंड एवरीबडी वाज राइटिंग, यू नो अभिषेक एक्स वाइफ क्यों हुआ, क्या हुआ। देन आई थॉट शुड आई स्पीक अप और नॉट, एंड मेरे को लग रहा था बहुत अननेसेसरी है, वेरी हुँ, फ्रैंकली। बट लेकिन देन फिर जब आई केम टू नो, हुँ, वो वैसा ही है, यू नो। और व्हेन आई सॉ आल्सो कि वो वैसा ही है, व्हेन यू हियर एंड सी थिंग्स आर सेम, सो आई थिंक आप सोचते हो कि बोल ही दो, बेटर है। सो एटलीस्ट आई वांटेड कि जितनी नाइव मैं थी, जितना मैं इग्नोरेंट थी, मेरी बात सुन के ही सही या किसी की और बात सुन के, जैसे हम एग्जाम्पल्स होते हैं, उसको सुन के यंग गर्ल्स टू रियलाइज कि ऐसा हो सकता है। काफ़ी सारी बातें बाहर आ चुकी हैं, बट कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें अभी भी कशमकश चल रही है कि एग्ज़ैक्टली हुआ क्या होगा, या फिर हो सकता है ये हुआ हो। सो मैं या आपसे पूछना चाहूँगी कैसे मिले, क्या हुआ, वो तो सब हमें पता चल चुका है। मुझे खाली इतना जानना था कि शादी के लिए किसने अप्रोच किया था, एंड जो सारी चीज़ें हुई हैं, उसको लेके अगर थोड़ा-सा डिटेलिंग आप बताओगे, तो जो भी ऑडियंस है, जो जो आपकी बातों को समझ स रही है या फिर आपको जानना चाहती है, उनके लिए भी वो बेटर ऑप्शन होगा, ताकि उनके अंदर भी कोई क्वेश्चन मार्क ना रहे। कब से शुरू हुआ था एंड शादी तक का आई विल गिव यू द ब्रीफ। सो बेसिकली हम लोग स्कूल्स में सेम स्कूल में थे, बट वो 9th स्टैंडर्ड में हमारी स्कूल में ज्वाइन हुए थे एंड मैं बचपन से उस स्कूल में। हुँ, तो आई वाज नॉट अवेयर ऑफ हिम मच, बट मेरे फ्रेंड्स कुछ जानते थे एंड दैट्स हाउ हम लोग फेसबुक और ये सब के थ्रू सब चीज़ों में हम लोग फ्रेंड्स बने। 2010 was the timeline. Okay, we became friends. 11 we became we started having a relationship, and 2012 was the time when he wanted to go to Mumbai हुँ, for acting. He was doing eco honors, and he told me that, you know, it's my dream, I want to do it, I want to be an actor. We went for a movie of Akshay Kumar and he saw and he's like, ये मुझे बनना है. And I was just started a relationship and I thought कि अगर उसको ये सब करना है और it's his dream, I am no one, I will support him. हुँ, I will say कि okay baby, आपको जो करना है आप वो करो, I am there with you. I हुँ, used to take him for the auditions with me, you know, उसके जहाँ भी होते थी चीज़ें, while I used to have my coachings also, सीए वगैरह की. So वो ऐसे थोड़ा बहुत टाइम चला, बट देन 2012 ही मूव्ड मुंबई, एंड दैट टाइम से लेके वेडिंग तक हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। एंड उसके बाद जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो मैंने कहा कि आई विल सपोर्ट यू, बट आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ना चलाएं, क्योंकि वो वर्क नहीं कर पाएगा।
हुँ, He and then he's like I love you so much and वो सब जो guys they make the story and they convince you तू मुझे trust नहीं करती है क्या, तुझे मुझे trust करना चाहिए, हम दोनों साथ में ही हैं, हम मैं तेरे से ही शादी करूंगा, I will be with you and all that stuff आप agree कर जाते हो एक point की कि when you are like वो first love था, so जब आप किसी पहली बार किसी के साथ जुड़े होते हो तो थोड़ा सा डिफरेंट सोचते हो, तो आई थिंक वो मेरे लिए एक सेटबैक हो गया कि मैं वहाँ बिलीव करी एंड मैं अपने सीए की कोचिंग्स और ऑफिस और ट्रेनिंग में बिजी रहती थी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि ये सोचूं कि वहाँ क्या हुँ, हो रहा होगा, मुझे पता भी नहीं था इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी। पॉइंट ऐसा हुआ कि हमारी कुछ प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन इश्यूज आने लग गए थे, तो आई वांटेड टू ब्रेकअप कि नहीं हो पाएगा, आई थिंक ये नहीं हो रहा है एंड काफ़ी मतलब चीज़ें ऊपर नीचे। तो हुँ, देन ही सेड कि डिस्टेंस की वज़ह से इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे बीच, तो लेट्स गेट मैरिड, हुँ, हम शादी कर लेते हैं, मैं सब छोड़ दूँगा एंड ऑल दैट स्टफ। अच्छा, दोज़ फेक प्रॉमिसेस एवरीबॉडी एवरी टाइम वो प्रॉमिसेस पे प्रॉमिसेस, प्रॉमिसेस पे प्रॉमिसेस होते गए हुँ, एंड शादी तो करी, बट शादी के जस्ट बाद बहुत सारी जो बातें कही थी वो ऑल ऑल लाई। करेक्ट। सो आकांक्षा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब इतनी अच्छी सारी चीज़ें चली थी, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशंस, लवी-डवी वाला सब कुछ, प्रॉब्लम कहाँ से आनी शुरू हुई? जहाँ से लगा ओह माय गॉड! ये क्या हो गया? जब रोका हुआ था, सगाई हुई थी, उसके बाद से ही छोटी-छोटी जैसे 2 घर में लव मैरिज में थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि वेन्यू कहाँ, मतलब हम लड़के वाले हैं, हमारे ये नहीं होते, हमारे वो नहीं होते, हम में ऐसा नहीं, मतलब वो सब सिचुएशंस आई स्टार्टेड टू फेस। आई थॉट इट्स अ लव मैरिज। वो सडनली लड़का वाला बन गए, सडनली सब कुछ सारी बातें ऐसी हो गई कि लड़के तो शादी से पहले बोल देते हैं, सब लड़के बोलते हैं। सडनली वो सब कुछ यू नो मेरे को ऐसा लगा कि फिर मुझे इतना झूठ क्यों बोला गया? मैं शादी कुछ सोच के मतलब प्यार में हूँ और मैं इसलिए शादी कर रही हूँ कि आप मेरे लिए अच्छे भी हो, आप मेरे साथ अच्छे रहे हो, आप मेरे को हमेशा अच्छी बातें बोलते आए हो। बट अगर वो फेक थी। हुँ। अच्छा, आपने अभी मुझे एक बात बोली जो ना मेरे दिमाग में थोड़ी-सी स्ट्राइक कर गई। इट्स लाइक सडनली लड़का वाला बन गए। व्हाट डू यू मीन बाय दैट थिंग कि लड़के वाले बन गए? मतलब एवरीथिंग में वो एक पॉइंट आ जाता है ना कि हमारे तो ऐसे होता है, हमारे ये आता है, हमारे वो नहीं होता फंक्शन। तो मतलब आप कह सकते हो कि इनडायरेक्ट वे से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो चीज़ों को और वो लाइफ लॉन्ग वो शादी के बाद भी एक ना एक्सपेक्टेशंस थी रही हमेशा। हुँ, कि उनके जैसे आई एम अ बनिया, ही इज पंजाबी, ओके, सब पंजाबियों में तीज नहीं होती, सो आई व्यू, तो आई गॉट दिस कि हाँ हमें तो तीज नहीं होती, ये सब नहीं होता है, बट जैसी शादी हो गई तो तीज का तुम्हारे यहाँ से तो आएगा, तो अवन मंगा लो, दोज काइंड ऑफ, या लाइक वेरी रेयर, वेरी सिंपली वो सब होता था कि अब मैं इतनी यूज टू हो चुकी हूँ। हर दिन हर फंक्शन में देखा है, हर त्योहार में देखा है, आई यूज टू वीप, आई यूज टू क्राई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे लगता था कि कम से कम ही विल थिंक अबाउट मी कि चल कोई नहीं, होती हैं चीज़ें, विल हैंडल इट ऑल टुगेदर। मेरे को तो प्यार ही चाहिए था। तो इनडायरेक्टली आप ये बोलना चाह रहे हो कि जैसे बाकी नॉर्मल फैमिलीज़ में होता है, जो पेरेंट्स एक वो रखते हैं कि भई हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए। सो लव मैरिज होने के बावजूद भी डिमांडिंग इन द सेंस कि आप मुझे अपने फैमिली से ये वाली चीजें वो कर दो, जैसे नहीं नॉर्मल फैमिली में होती है कि अपने पेरेंट्स को बोलो मेरे लिए बाइक, या अपने पेरेंट्स को बोलो मेरे लिए ये घर के सामान। सो इसमें काम कौन करेगा? अगर मैं ऐसे बात करूँ तो इसमें तो तुम ही काम करने वाली हो, तो इट्स नॉट आवर थिंग, इट्स योर थिंग। जो राइट। अरे नॉर्मली यार, अगर मैं भी यही सोच रही थी कि अगर कुछ देना भी है ना उस पॉइंट पे, मैं भी यही सोच रही थी कि मेरे ही घर जा रहा है। हम्म तो तब मुझे इतना वो नहीं लगा था कि जैसे शादी-वादी हो रही थी, चीज़ें हो रही थी। मैंने कहा हाँ, मेरी चीज़ें बन रही हैं, तो मैं भी थोड़ा कि ये हम्म माइंडसेट पर, लेकिन वो दिख रहा था, तो आई यूज्ड टू टेक इट इन अ नाइस वे कि चल कोई नहीं। सो क्या बजाज ने कभी आपको ये इन सब चीज़ों पे नहीं बोला, "अरे रहने दो", या बजाज खुद लेके ये सारी चीज़ें आती थी? उनके फैमिली से कोई लेके आता था कि नहीं ये चीज़ आपकी फैमिली से तो या आई? मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी बिकॉज़ आई थिंक ये केस मैंने कोर्ट में ये बात रखी थी एंड आई वन द केस ऑल्सो।
ठीक है? तो मैं इस बात को ना बहुत ज़्यादा स्कैटर करके नहीं रखना चाहूँगी, बस मैं ये कहूँगी कि एक्सपेक्टेशंस थी एंड जो गाड़ी मेरे नाम की मेरे फादर ने मेरे लिए दी थी, ठीक है, हुँ, वेडिंग पे, वो भी मुझसे माँगी ही गई थी, इसलिए मेरे नाम पे दी गई थी एंड वो बॉम्बे में ऐसा हुआ कि वो सबको जाके यही बताया गया कि ही बॉट हिमसेल्फ। आई डोंट नो ये सब चीज़ें क्यों करनी होती है, जब इस तरह की बहुत पेक्यूलियर और स्टूपिड लाइज़ आप सुनते हो शादी के बाद एंड एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सुनते हो, देन आप जब स्टैंड लेना चाहते हो तो आपको विक्टिम और अब्यूज़ किया जाता है। फिर जब हुँ, आप अपने मतलब बहुत वो इट्स अ सीरीज़, ये हुँ, सीरीज़ चलती है, डिवोर्स ना ऐसे नहीं होता, करेक्ट, बहुत सारी सीरीज़ होती है। राइट। वो पॉइंट कब आया जो आपको लगा कि यार बस? या आपके लिए कितना बड़ा ये शॉक था यार, शादी के पहले तो ये सारी चीज़ें थी, शादी के बाद ये सडनली क्या हो गया? शादी के अगले दिन आई वाज़ इन शॉक। मैं इतनी खुश थी अपनी शादी के दिन कि मैं आई एम मैरिंग द गाय आई लव, एवरीथिंग हैज़ बिकम सो नाइस, सब कुछ थिंग्स विल बी सो लवली लवली, क्योंकि मैं सोची थी वो 1 साल 2011 में जैसे उसने मुझसे वो अच्छा लवली-डवली रहा, मैं वो सोची थी कि मुझसे अच्छे से रहेगा। बट नहीं भाई, शुरू होते ही तुम्हारे घर से जो ज्वेलरी आई है वो दे दो, लॉकर में रखना है। तुम्हारा ये गाड़ी हम यहाँ पे नहीं ऐसे लेके जाएँगे, अपने फादर को ये बोल दो, फलाने का ये कर दो, ठीक है? ये सब चीज़ें हो रही हैं। कुछ और घर के वहाँ पे हैं तो तुम हुँ, नॉन-वेज आई एम अ वेजिटेरियन, मेरे से नहीं होगा एक साथ में अरे तुम करके तो देखो। कैसे करूँ? गिव मी सम टाइम। यार मैं हूँ ही नहीं, ठीक है? मैं आई कैन ट्राई, आई ट्राइड आल्सो ईटिंग इट। मतलब मैं उस बंदे के लिए बनाई भी हूँ, खाई भी हूँ। तो हुँ, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ वेरी बिग थिंग आउट ऑफ लव कि मेरा बंदा है, ही इज़ माय हस्बैंड, आई हैव टू डू। तो बट लेकिन अगर उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम्स ही हैं, सब करते आप हुँ, देख ही नहीं रहे दूसरे के लिए, दूसरे का हर्ट। आपको सिर्फ ये है कि वो बंदा कहीं बाहर ना जाए, वो बंदा किसी लड़की से भी ना मिले। मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उनके साथ कॉफ़ी पीने जाना चाहती थी एंड तो फिर क्या हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा ना वो करने लग गए, बंद करने लग गए कि आप नहीं जाना, आपको नहीं जाना है। आई यूज्ड टू थिंक कि भई पहले ही वो बहुत ज़्यादा ना शक क्रिएट करके लड़के से इससे बात नहीं करनी, उससे नहीं करनी, वो इतना ख़त्म कर दिया था कि मेरा बचपन से लेके अब तक मतलब उस शादी तक मेरा फ्रेंड सर्कल ही ख़त्म था। आई जस्ट यूज्ड टू बी टॉक टू हिम और फिर शादी के बाद तो वो भी बंदा बात नहीं कर रहा है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे सिम्पैथी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, बट लेकिन अगर कोई जानना चाह रहा है तो वो ये है कि जब एक लड़की शादी करके जाती है ना तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है। जो कभी बहुत सारी हम सारी लड़कियाँ ही फेस करती हैं कि एट टाइम्स कभी कुछ, कभी कोई रीज़न से हम फँस जाते हैं और मुझे लगा था कि सब कुछ अच्छा होगा हुँ, बट नहीं हो पाया। तो जब मुझे धीरे-धीरे समझ आने लग गया कि हर चीज़ में रिस्ट्रिक्शंस हैं, जब मुझे समझ आने लग गया कि मुझे कोई कम्फ़र्ट या मुझे मेरे लिए नहीं है, जब मुझे फ़ील हुआ कि ही डज़न्ट लव मी ओनली, तो मैंने सोचा कि ठीक है, नहीं मैं तो घर से बाहर जाऊँगी। मैं तो अपना काम करने का कुछ करूँ क कोशिश करूँगी। तो वो कुंडी लगा के ही यूज्ड टू स्टैंड इन द डोर एंड ही इज़ लाइक नो, आई यूज्ड टू से हिम कि अभी आज मेरा कॉल टाइम है। I have committed to somebody, I have to go। वो एग्रेसिवनेस आई गेस सबने ही देख ली है। शायद मैं पहले हुँ, बोलती तो इतना प्रूव नहीं होती है बात, बट एग्रेसिवनेस एंड आप मुझे देखो मैं पेटीट सी हूँ तो मुझे ऐसा होता था कि यार ये सब मैं नहीं कर पाऊँगी, बट वो सब इतना ट्रॉमा सेट हो गया ना कि आप जा नहीं सकते हो, आपको हर बात झूठ बोली गई है, आपको हर बात पे अब्यूज़ हो जाता है, आपको जब मर्ज़ी तो आपका फ़ोन ऐसे चेक किया जाता है, आप बहुत बड़े क्रिमिनल हो। तो उस तरह का एनवायरनमेंट अगर एक घर में है एंड दैट टू इट वाज़ अ 1 बीएचके एंड वी वर लिविंग 4-5 पीपल, मतलब उसकी मम्मा एंड सिस्टर्स आल्सो कीप कमिंग। तो दे यूज्ड टू से, तो आई एम नॉट सेइंग कि छोटा घर है तो रह नहीं सकते, प्यार होता ना तो उसमें भी बड़ा मज़ा आ जाता। और आई थिंक यही यहीं पता चल जाता है कि जब एक लड़की अपने पे काम करती है और उसको रिस्ट्रिक्शंस आएँ, उसको ब्लेम किया जाए, उसके कैरेक्टर पे डाल दिया जाए, तो तब समझ आ जाता है कि यार ये तो अपना है ही नहीं कोई। क्या लगता है कहाँ पे आप चूक कर गई उनको समझने में? कहाँ पे एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि लगा यार नाउ ये तो मिस्टेक हो गया?
मुझे लगा कि मैंने सारा ही टाइम इग्नोर कर दिया, शादी से पहले का। मुझे सिर्फ़ शादी होते ही सारी चीज़ें, क्योंकि वो सामने था। बिफोर मैरिड आपको कुछ भी नहीं पता चला कि हाँ, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? आपने टाइम क्यों नहीं लिया आकांक्षा? या फिर आपके पेरेंट्स ने कभी आपसे इन सब चीज़ों पे बात की थी? उनको कुछ समझ में आया था? ऐसे बोला जाता है ना कि जो भी लोग आप अगर एक रिलेशनशिप में हो तो मेबी शायद आपको ना समझ में आ रहा होगा, बट जो आपके पेरेंट्स हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, उनको शायद कुछ चीज़ समझ में आ जाए। उन्होंने कभी आपको गाइड किया हो ऐसे कि वेट फॉर यू यू आर टू अर्ली टू मैरी, so please wait till time or take your time. एक्चुअली अर्ली का सीन तो नहीं था, सिंस आई एम अ बनिया एंड मतलब हमें सिंपल उस टाइम में, आई यूज्ड टू कम फ्रॉम दैट टाइम और फैमिली की टाइम से शादी करके सब हुँ, हो जाता है, स्टडी एंड स्टडी करते हैं अच्छे से भाई, और फिर देन अच्छे घर में शादी करो एंड दैट्स इट। दैट्स व्हाट माय फादर्स टेक आल्सो। मेरी सारी कजिन्स की भी बहुत जल्दी टाइमली शादी हुई है। बट पॉइंट इज़ कि मेरे पेरेंट्स अगेंस्ट थे। उन्होंने मुझे बहुत बोला था कि वी डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन मच एंड क्योंकि काफ़ी डिफरेंस थी सब चीज़ों में, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस थी एंड माय फादर डिडन्ट वांटेड मी टू मैरी। बट आप समझ रहे हो, किसी को आपने अपने मन में बसा रखा है एज़ अ यंग गर्ल, हुँ। ठीक है? पहला रिलेशन है, पहली बार वो बंदी ने अपने मन में बसा रखा है और वो जितने प्रोमिसेस हो रहे हैं वो उसे मान रही है। तो जो वो मान रही है तो उसको तो ये लग रहा है कि यार हम साथ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। क्योंकि मेरा ये ड्रीम नहीं था कि मुझे कुछ बहुत ही कुछ खतरनाक करना है। मेरा ड्रीम था मुझे अच्छी लाइफ़, अच्छे पार्टनर के साथ रहना है एंड साथ में अपनी क्रिएटिव चीज़ों को एनहांस करेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। सेम होता है जब वो घर-घर खेलती है तो उसको भी लगता है उसके लाइफ हाँ, में। हाँ, मुझे मतलब वो एक्साइटमेंट थी कि मज़े से रहेंगे, अच्छा। और मैं इतनी खुश थी ये सोच के कि मेरा दोस्त है, ही इज़ माय बॉयफ्रेंड, आई कैन टॉक एनीथिंग, आई कैन जस्ट बी विद हिम एनीवे। मुझे वो खुशी थी, वो सब खत्म हो गई क्योंकि शायद मैं अपने आप को ही खो गई थी वहाँ पे। मेजर चीज़ें जो हैं वो क्या-क्या निकल के आपके सामने में आई जो बिफोर मैरिज आपको नहीं पता चली? सब कुछ झूठ एंड सेल्फिशनेस, हद पार सेल्फिशनेस, ठीक है? इतनी ज़्यादा सेल्फिशनेस कि अब मतलब आई सी कि वो किसी फ्रेंड्स के साथ भी इतना वो नहीं था, रियल। एंड हिज़ फ्रेंड्स जो भी उस टाइम पे भी हुआ करते थे, आई थिंक आज की डेट में आधे से ज़्यादा सब अब देयर पार्ट वेज़ बिकॉज़ ऑफ हिज़ सेल्फिशनेस एंड मीन बिहेवियर। ऑन कैमरा या आउट ऑफ हाउस ही इज़ सो नाइस एंड इनसाइड ही इज़ डिफरेंट पर्सन। तो जब आप वो डिफरेंस देखते हो ना, तो सबसे पहले तो आपको वो प्रॉब्लम आती है। फिर हर फेस्टिवल पे आपको कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन की वज़ह से आप रो रहे हो, पिट रहे हो। समथिंग करेक्ट। इज़ कमिंग ओनली, थिंक लाइक दैट। कोई आपसे कुछ ले नहीं रहा, कुछ आ ही रहा है। फिर हुँ, भी आपका जितना भी सैटिस्फैक्शन नहीं है। आप रुला रहे हो एक बंदे को, हर्ट तो होता है ना, मैं क्या कर सकती हूँ इस चीज़ में? एंड व्हेन आई सेड कि 1 ईयर के रिचुअल्स हो गए, आप वैसे भी आपको खुशी नहीं है या चीज़ें ऐसे नहीं है, यू नो गंदा बोलना, हाँ, ये सब। और आस्क योर फादर टू गिव द रेंट टू स्टे इन द हाउस, दोज़ थिंग्स। सो आई टोल्ड इट्स माय होम टू, आई एम मैरिड। अबे चलना, जाना तेरी औकात नहीं, दोज़। तो वो सब आई वाज़ नॉट थिंकिंग कि मैं सुनूँगी। मेबी मैं ये नहीं सोच रही थी कि मैं अपने हस्बैंड से ऐसा कुछ सुनना चाहूँगी, बट ऐसा हुआ। नहीं कभी ऐसा हुआ कि फिज़िकल आपको कभी चोटें आईं या फिर कुछ वैसा वैसा कुछ हुआ? यार बहुत ऐसे, मतलब चोटें थोड़ी बहुत आई हैं, ठीक है? ऐसे ह्यूज नहीं, बट लेकिन बहुत हाथापाई रहती थी। हाथ मतलब वही मैंने आपको बताया ना, कहीं जाना है तो कुंडी लगा के, फ़ोन पे से कुछ कुछ ये कोई प्रूफ अगर जैसे मान लो मैंने कुछ ले लिया, सो स्नैच द फ़ोन वेरी ईज़िली एंड डिलीट ना। ही वाज़ स्ट्रॉन्गर। कभी ऐसे शक का माहौल हुआ कि अरे तुम इससे बात कर रही थी ओके डे बाय-बाय? 1 से, डे 1। आई थिंक इफ आई टेल यू, तो हमारा मैंने उसे आईपैड गिफ्ट किया था। इसको मूवीज और वो सब देखना बहुत पसंद था रिलेशनशिप टाइम में, तो आई यूज्ड टू लाइक कि आप देखोगे तो आप सीखोगे, ठीक है?
मुझे नहीं पता था वो सिक्के मुझ पे यूज़ करने वाला है या और लड़कियों पे करने वाला है। एनीवेज़ तो आई गिव हिम द थिंग एंड हमारी प्री वेडिंग के लिए मैं बॉम्बे आई थी, अपनी शादी से पहले एंड आई थिंक उस टाइम पे उसने मेरी फ़ोन का वो हैक करा था, प्रिवेसी वायलेशन इफ आई से। उसने ओह! हैक किया हुआ था, जो मुझे पता ही नहीं है। मुझे शादी के 4, 5, 6 महीने बाद पता चलता है कि उसके आईपैड में मेरा व्हाट्सएप लॉग्ड इन है एंड ही लाइक्स टू कीप एन आई, ही लाइक्स टू आई डोंट नो किस चीज़ की है यार। अगर आपको इतनी ट्रस्ट इश्यू थी, पहली बात आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। आपने हुँ, तो ये सब पहले से किया। हुँ, मेरा क्वेश्चन ये था, आप इतना सब कुछ क्यों करते हो? फिर मुझे लगा कि ठीक है, ये मेरे साथ हुआ है शायद, तो मैं हुँ। चुप थी। आई टूक इट इन कोर्ट, बट नाउ व्हेन आई हर्ड फ्रॉम अदर गर्ल ऑलमोस्ट सेम थिंग्स, स्पॉटिंग करवाना, मीडिया कॉल करके, अरे मैं टू हैव द लुक दिखने के लिए। आपने हमारी शादी में मीडिया क्यों बुलाई? अगर आपको कुछ कमिटमेंट निभानी नहीं थी, एफर्ट्स लेने नहीं थे और आपके सारी की सारी आपने प्रोमिसेस और सारी चीज़ें जो बोली और आपको कुछ किसी बंदे को काम भी नहीं करने देना, आपको हर वक़्त उसको बोल देना है किसी भी बात पे, तो आई थिंक माय पॉइंट वाज़ कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। आपने फिर मेरे साथ गलत किया। आपने फिर मीडिया बुलाया, सब किया, तो आपने तो हमारी ज़िंदगी को मीडिया में लाए हो। सो द थिंग इज़ आपको कब लगा आकांक्षा कि अभी हो गया है और आपने उसको किस वे में बोला और अभिषेक ने कैसे एग्री किया कि नाउ ठीक है, चलो तुम भी सोच रही हो, चलो अब हम लोग पार्ट वेज़ हो जाते हैं, मतलब अब अलग करते हैं दुनिया अपनी। बेसिकली क्या हुआ था जब आई फाउंड कि मैं बाहर जाने लगी थी और मुझे विस्पर्स आने लग गए थे कि ही इज़ इन्वॉल्व्ड विद गर्ल्स हियर एंड देयर इन द इंडस्ट्री। तो इट वो वाज़ मुझे लाइक बाहर ही नहीं जाने देता था जिससे कि मुझे पता ही ना चल पाए। फिर जब मैं अच्छा। थोड़ा बाहर जाने लगी, तो उसको हुँ, प्रॉब्लम होने लग गई कि कैरेक्टर में और ज़्यादा करने लग गया कि तू किससे मिलने जा रही है, क्या कर रही है? तो आई यूज्ड टू मीट ओनली वन गर्ल, एक फ्रेंड हुआ करती थी, 1-2 और मतलब उसके जो उसी के फ्रेंड्स थे, उसी के ग्रुप में थोड़ा बहुत आई यूज्ड टू गो एंड अब बंदा घर में बैठ के फँस जाएगा यार, 1 बीएचके है आपका, कोई स्पेस नहीं है, आपको थोड़ा-सा तो बाहर निकलने का दिल करेगा। करेक्ट, तो आप जा रहे हो एक कॉफ़ी पीने के लिए, बात करने के लिए, उसमें भी उसको प्रॉब्लम होती थी। तो फिर मुझे बाद में समझ आया उसे प्रॉब्लम इसलिए होती थी, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो मेरे तक आ जाएँगी। इसलिए वो चाहता था कि मैं ऑफ़िस करूँ सीएस का, क्योंकि ऑफ़िस से जाने-आने में वापस घर आके मेरे पास आधा घंटा बचेगा, मैं चुपचाप थक के सो जाऊँगी। नथिंग एल्स आई विल हैव मच टाइम। दूर वाला वहाँ, हाँ, 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 आप टाउन में चले जाओ, हाँ, हाँ, वहाँ चले जाओ। सो सब कुछ इतना प्लानिंग और सब कुछ अपने तरीके से करना, उसको लगा कि जैसे इतने साल बेवकूफ़ बनती आई है और बन जाएगी तो ठीक है। आपको पता है मैंने 8 महीने ये ट्राई किया कि एक बार बात बैठ के बात हो जाए। सेम इन 1 बीएचके हाउस आई ट्राइड कि एक बार वो लड़का मुझसे बैठ के बात करे, नहीं करी। सो एनीवे फिर उसके बाद जब ये सब चीज़ें हुई व्हेन आई फाउंड द कि उसका चल रहा है, कीप सेव करके एक फ़ोल्डर हुआ करता था, चीज़ें रखता है। आई अभी भी बहुत सारी होंगी। तो चीज़ें रखता था तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया एंड आई आस्क्ड हिम लेटर कि ये सब क्या है और व्हाई आर यू डूइंग दिस? इट्स जस्ट 1 ईयर ऑलमोस्ट। आप कर क्यों रही हो ये सब अभी से? क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्यों और जो प्रॉब्लम आ रही है उन्हें प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्या? मैं कहा this is you have bring me here and all that and he's like he was very one day he was quiet and another day he's like तू ऐसी I was like what just happened? He started insulting me. He started insulting me left right center कि वही अपने फादर को बोलो रहना है यहाँ पे। मतलब मैं फिगर आउट करूँ उससे पहले चीजें, तो काफ़ी कुछ ऐसे ही हो गया था कि I had to leave the house and then he gaslighted me for a few months and when I came back to take my stuff he's like he behaved very bad and again वो तो top notch हो गया था and then I decided कि okay I need to file the divorce and in November 2020 I filed the case 2023 जाके divorce खत्म हुआ है। जब आपने डिवोर्स फाइल किया तो अभिषेक के घर से किसी ने आपको नहीं बोला कि अरे बेटा थोड़ा-सा टाइम दो, इससे इनिशियल डेज़ होती हैं चीज़ें, एक गर्लफ्रेंड बनना और
एक एक वाइफ बनना या फिर एक बॉयफ्रेंड बनना और हस्बैंड बनना, एंड देयर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। सो उसमें टाइम जाता है। किसी ने बजाज के घर से नहीं, किसी। उसकी मम्मा और वो मेरे घर आए थे हम्म। ये बोलने की कि हमें अब खत्म करो, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अब सब खुल गए हैं। मतलब ये सब बोल के उन्होंने मतलब ब्लेम करने के लिए कि हम गलत है, म्यूचुअली कर लो। अच्छा, मुझे एक और बात पूछनी थी आकांक्षा। जब अभिषेक मुंबई में थे, वो आपके शादी के पहले थे या शादी के बाद में थे? आई टोल्ड यू ना, 2012 वी मूव्ड इन मुंबई। हाँ, बट शादी जब आपकी हुई तो वो 20 तक वो चली, बट 20 ही में स्टेड इन मुंबई, पहले रेंटल पे थे, शादी के बाद घर लिया था 1 साल बाद। और हाँ। जैसे ही घर वर हो गया था फाइनल, हम्म। सेट हो गया था सब, मूवी वूवी मिल गई थी, शादी होती अगले महीने मूवी मिली थी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। पहले वो टीवी वीवी ही कर रहा था, और होते ही सारे फ्रेंड्स और सबने आसपास ने बोला कि शी इज सो लकी फॉर यू। वो चिढ़ दीदी। गया कि मेरी मेहनत को नहीं बोल रहे हैं आप, इसको लक्ष्मी लक्ष्मी कर रहे हो। अगर कोई हाँ, जेन्युइन बंदा होता ना, तो यही खुश होता कि मेरी पसंद को भी कोई प्रेज कर रहा है, इसमें ये नहीं करता कि मेरे को नीचे हो गया। ऑफ कोर्स हाँ, आपने मेहनत करी होगी या कुछ ऐसे होता है। चीजें हुई, लोग बोलेंगे अरे हमारे घर तो लक्ष्मी आई है। सबने बोला, वो क्या हुआ था एकदम ही, नवंबर एंड में शादी हुआ था, एंड जनवरी मिड में उसको प्रोजेक्ट फाइनल हो गया था। तो धर्मा का था और सबको ही हो गया था कि इट्स अ बिग ब्रेक टर्न, शिफ्ट हुआ है। उसको वो चीज बुरी लगी थी, तो ही यूज्ड टू गेट जेलस। लोग कहते थे कि यू लुक प्रिटी, तुम तो इंडस्ट्री में जाओ तुम। तो उसे चिढ़ मचती थी, ये क्यों जाएगी, ये तो टाइम पास करती है। या फिर आधे लोगों को बोला हाँ 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 ये अच्छी है, घर में बैठ के तो वही बोलता था वो। बट वो पॉइंट है कि वो बहुत रियल लाइफ में एक्ट करता है यार। दिक्कत वो है उसका, जो अगर मैं, ये सब बातें तो मेरे साथ हुई है, बट अगर मैं एक बात रखूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हर बात पे प्रिटेंड करता है। कैप्टन बने हैं तो क्लीन शेव कर लो, ये अच्छा राम जी की कर लो, फिर आप कुछ और कर रहे हो तो फिर ये कर लो, तो दोज काइंड ऑफ थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा बनावटी है। एक लड़के के अंदर जो मतलब एक, जैसे होता है ना कि कोई भी अगर शादी करके जाता है वो अपने हस्बैंड से वो पहले मतलब अपने फादर वाली फील वो करती है। इट्स लाइक कि भाई मैं हम यही सोचती थी, मेरी मॉम डैड की लव मैरिज हुई हुई है। वो ठीक है, वैसे ही हमको सपोर्ट करे मेरी वैसे। मॉम डैड की लव मैरिज हुई हुई है, एंड आई हैव सीन देम थिक एंड थ्रू। मतलब मैंने उनको सब लड़ाइयों और लड़ाई तो नहीं कहूंगी, बट सब आर्ग्यूमेंट्स और मुद्दों से ऊपर उठते प्यार से आते देखा है साथ में। तो मुझे लगा ऐसे ही होता है, ऐसे ही प्यार होता है, ऐसे ही साथ रहते हैं, ऐसे हम भी रहेंगे। बट जब मैंने वहां डिफरेंस देखा ना, मेरे फादर में तो बहुत त्याग है, वो तो हम सबको सबसे पहले रखते हैं। मेरे फादर जैसे तो बहुत ही लिमिटेड लोग होंगे, दैट मच। और मेरी तो मॉम बहुत ज्यादा शांत है, बहुत ज्यादा शांत है। तो वो भी पुराने जमाने में होता था कि अच्छा निभ जाता था त्याग और शांति से, बट यहाँ पे सेल्फिशनेस ज्यादा थी। अभी जिस तरीके से अभिषेक घर के अंदर नजर आ रहे हैं, क्या वो उनकी रियल पर्सनालिटी है? जैसे हम देख रहे हैं कि अशनूर के साथ जो उनका केयरिंग दिख रहा है, बाकी लोगों के साथ जो फाइट दिख रहे हैं, तो वो दिख रहा है कि भाई वो अगर एक लड़की हो चाहे लड़का हो, जिसको फ्रेंड बनाया है वो उसके साथ स्टैंड करते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही क्योंकि हो। लोग अच्छे हैं ना, लोग तो अच्छे हैं। तो आई टेल यू व्हाट, अगर आप ये देखो तो एक तो पहले उसके साथ साथ जो भी खड़ा रहा है वो सबसे पहले कटा है। हाँ, करेक्ट। ठीक है, वन थिंग। सेकेंड थिंग, 4 हफ्ते में वो बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं दिखा था। ठीक है, उसके बाद उसने टारगेट अचीव करा कि कौन सबसे ज्यादा सीधी अच्छी लड़की है, हम्म। सिंपल गर्ल है, जो इतना वोकल भी नहीं है। उसने उस लड़की के साथ अपनी दोस्ती बनानी शुरू करी। ठीक है, हम्म। अब हमें तो पता ही नहीं वो क्या बातें करता है। ठीक है, मतलब ऑडियंस को कहना चाहती हूँ, मुझे हम्म। पता है। मुझे क्यों पता है? क्योंकि वही सब पैटर्न वो मेरे साथ किया है। जो भी पैटर्न वो कर रहा है विद अशनूर, वही सब मेरे साथ, वेरी स्वीट, वेरी नाइस, ही यूज्ड टू फाइट फॉर मी, ही शोज मी कि मैं तेरे लिए हूँ खड़ा एंड ऑल दैट। वो साल भर रहता है, फिर वो धीरे धीरे डिफरेंट, फिर वो यूज करना शुरू करता है, उस पर्सन को यूटिलाइज करता है। एग्रेशन हमें उनका घर के अंदर देखने को मिल रहा है, चाहे वो अमाल के साथ हो, चाहे फरहाना के साथ हो, चाहे वो बाकी लोगों के साथ हो। कल जो हमने इंसिडेंट भी देखा, वो जितनी नहीं जितना नहीं, आई हैव नॉट वॉच। वो एग्रेशन आपको बाहर में भी दिखा था।
वो एग्रेशन शादी के बाद मुझे दिखा। शादी से पहले जब हम साथ थे, उस टाइम पे लॉन्ग डिस्टेंस में जब वो दिल्ली आता था कुछ समय के लिए फेस्टिव टाइम में, बर्थडेज पे, आई डोंट थिंक सो वहां पे एग्रेशन बनता है। आप अच्छे एनवायरनमेंट में होते हो, ठीक है। हम्म। इट वाज यूजुअली गुड एनवायरनमेंट्स, सो नहीं हम्म। नीड होता। ठीक है। एंड फोन पे आधा पौना घंटा अगर सिर्फ वो अपने बारे में बता रहा है तो आप सिर्फ सुन रहे होते हो। हम्म। आप सिर्फ हेल्प कर रहे होते हो कि हाँ तू ये प्रोजेक्ट ले ले, हाँ तुम ये कर लो, मतलब उस तरह से आप बात चल रही होती है। सो आई थिंक शायद मैं उसकी मैनेजर थी जिससे उसने शादी कर ली। और ऐसा मुझे कभी कभी लगता है कि मतलब इतना मैंने उसको अपनी तरफ से इनपुट्स देने की कोशिश करती थी और मैं इतने इन्वॉल्व ही नहीं होती थी। मेरे को ना ये सब समझ नहीं आता। आप समझ रहे हो, मेरे को ही समझ आता है कि एक काम करना उसको ऐसे खत्म कर देना, उसमें क्या ये सब मैं शकुनी नीति वगैरह ये सब थोड़ा सा कम है। क्यों करना है यार, माय पॉइंट इज क्यों करना है करेक्ट। इतना ज्यादा। अच्छा, अंदर जो बात। मैनिपुलेशन, आई हेट मैनिपुलेशन। एंड आई थिंक दैट इज वन थिंग जब मुझे समझ आया कि दिस गाय इज ऑल मैनिपुलेशन, लाइज, सेल्फिश, अब्यूसिव, एग्रेसिव, जेलस, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स, मतलब जब ये मेरे को ये सारी चीजें टर्म्स वन बाय वन। राइट। तो मुझे यही बोलना है कि बाकी लोग जिस तरीके से अशनूर को और अभिषेक को एड ऑन कर रहे हैं, उनको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं, आपको पूरा देख के क्या लग रहा है? मतलब आपको भी क्या इट्स ये? ऑल आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि कुछ रियल है, फर्स्ट। सेकंड, मुझे लगता है कि अशनूर वो उस लेवल की इमोशनल हो चुकी है जहाँ पे वो अपनी एक सच्ची दोस्ती कंसिडर करने लग गई है। ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू, वहीं से शुरुआत होती है। मैं भी तो पहले दोस्त थी, या दूसरी हम्म। लड़की जिसने आके मुझे कॉल करके बताई ये बातें, वो भी दोस्त थी, वो मेरी भी दोस्त थी। जस्ट इमेजिन, वो शादी टाइम पे, हम दोनों की शादी के टाइम पे वो हमारी दोस्त थी। उसके बाद मतलब दोस्त इन द सेंस, मैं भी जान ही रही थी ना उसको। तो हम्म। उसके बाद उसके साथ भी हुआ। जब हमारी शादी चल रही थी तभी ही स्टार्टेड पॉइंटिंग ऑन हर कि उस पे हिट करना शुरू कर दिया था, 2018 ओनली। एंड द अदर गर्ल जिसके साथ मैं कॉफी पीने जाना चाहती थी, उसका भी ये सीन था कि शादी होते के साथ ही 3 महीने में उसका पहला शो आने वाला था, अभिषेक का, शादी के हम्म। बाद वाला पहला। तो उसमें जो को एक्टर, एक वन ऑफ को एक्टर थी, वहां पुणे में शूट था उनका। मुझे नहीं लेके गया, मुझे कहता वहां पे ना इनफ तैयारी नहीं है ना, आप क्या करोगे। मैंने कहा चलो ठीक है जैसा आप कहोगे। तो बाद में मुझे पता चला कि उस लड़की पे भी उसने हिट किया, वो लड़की मुझे खुद बताती है। एंड उसी वजह से उसे प्रॉब्लम थी कि मैं उसकी दोस्त क्यों हूँ, चिट्ठे खुल जाएंगे। गॉड। समझ रहे हो आप। अभी भी वो अशनूर को ब्लॉक ही कर रहा है ना, वो किसी को और से कनेक्ट नहीं करने दे रहा। क्यों अशनूर बात नहीं कर रही है किसी और से? वो तो इतनी स्वीट है, वो इंडस्ट्री में इतने टाइम से है। ठीक है। शी नोज इट ऑल, शी इज अ स्वीट गर्ल। बच्ची है वो अभी 21 की, राइट। शी शुड। राइट। तो उसको इन्वॉल्व होना चाहिए, वो इन्वॉल्व ही नहीं हो रही, वो उसे काट रहा है क्योंकि वो खुद हम्म। ऐसा नहीं कर रही, उसको पता भी नहीं है पर वो कट रही है। उसको लग रहा है राइट। कि मैं कर रही हूँ। दैट्स हम्म। मैनिपुलेशन। करेक्ट। तो आकांक्षा, आप अशनूर को क्या मैसेज देना चाहोगे जब भी वो बाहर आके ये इंटरव्यू देखे? उनके लिए क्या मैसेज होगा जो अभी फिलहाल घर के अंदर चल रहा है, जो आप देख पा रहे हो, जो आप फील कर पा रहे हो और जो आप कनेक्ट भी कर पा रहे हो? आई वुड से कि बहुत ज्यादा ना आँख खोल के, दिमाग खोल के, छोटी-छोटी हैबिट्स को याद रखें। क्या होता है जब हम पसंद करते हैं या हम किसी को लाइक करते हैं तो हम क्या करते हैं कि अरे सही है, बढ़िया है, ये बोल दिया बढ़िया है, हाँ हो गया। बट जब आप सब कुछ याद करोगे ना, आप सब कुछ छोटा-छोटा फ़ील करो, यू विल जस्ट गेट इट कि क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। क्योंकि वो तो रह रही है ना। आई विल नॉट टेल अबाउट ऑडियंस, वो रह रही है। तो आप जब रह रहे हो ना, आपकी सारी बातों को याद करो, आराम से सोचो समझो कि आपके फेवर में कितना सही था, क्या वो आपके लिए रियल आपका फ्रेंड था, और अगर नहीं तो प्लीज आप उसको उसी वक्त सेव करो अपने आप को। आई तो विल से सेव ही करो, मैं तो जानती हूँ। तो यस। अभी आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जितनी सारी बात की, वो तो हमने अभिषेक के अराउंड ही बात की है। फिलहाल आपके लाइफ में अभी क्या चल रहा है? आगे के फ्यूचर को आप कैसे देखती हैं? एग्जैक्टली, सो यही चीज ऑलरेडी अभी ऐसा सिचुएशन है कि वो इतना, मतलब आई डोंट हेट हिम, फर्स्ट थिंग, आई डोंट लव हिम।
लोगों को लग रहा हुँ, है शायद मुझे प्यार है, अभी भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। मुझे डाउट है कि मुझे पहले कैसे हो गया था। वो इतना ज़्यादा दिल टूट-टूट के वो समझ आगे नहीं हो सकती। दूसरा, आई डोंट हेट हिम ऑल्सो, पता है? मैं उसको बिल्कुल नफ़रत ही नहीं करती। आई जस्ट डोंट लाइक हिम। मुझे हुँ, इस तरह के लोग नहीं पसंद। ही इज़ जस्ट अ वन ऑफ पर्सन जो कभी एक एक्स रहा, वन थिंग, उसका टॉपिक खत्म। अब उस वजह से क्या हुआ है ना, वो जेन्युइन ट्रस्ट बहुत मुश्किल होता है। मैं एक दोस्त तो बना सकती हूँ, पर जैसे ही मुझे लगता है कि अब सब कुछ, एक तो मुझे ये होता था मैं सब कुछ पूरी कहानी बताऊँ, क्योंकि मैं किसी के साथ झूठा तो त्या शुरू नहीं कर सकती, मैं सब कुछ कहानी बताऊँ, फिर मुझे ट्रस्ट होगा कितना, नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए। एंड मैं बहुत टाइम से सिंगल इसलिए ही हूँ, और मैंने अपने आप को फ़ोकस ये करा है कि जब मेरा पूरा 10 साल करियर का बर्बाद हुआ है, तो आज की डेट में मैं अपना करियर फ़ोकस ज़्यादा हूँ फ्रैंकली। और मैंने अपना स्टडीज़ से शुरू किया था व्हेन 2020 आई केम बैक। सो मेरे पास एक एक ही चॉइस, मतलब 2-3 चॉइस ये थी कि या तो आप करियर में अच्छा कर लो, या तो आप किसी यू you नो know, अपने जान मतलब फादर के हिसाब से आप अपने किसी से शादी-वादी कर लो, बिकॉज़ आई डोंट वांटेड टू पुट अ प्रेशर ऑन माय फादर। अच्छा कांशा, वन लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ऐसे बोलते हैं ना कि अभी लोग इतने मैच्योर हो गए हैं, अभी लोग मतलब एक होता था कि यार हम वो दुश्मनी वाला सिचुएशन नहीं रखेंगे। अगर आप हुँ। हस्बैंड हो या फिर आप अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आप नहीं हो, तो नाउ वी आर अ गुड फ्रेंड्स। तो कभी इन फ्यूचर अगर ऐसा मोमेंट आया, तो क्या आप और अभिषेक गुड फ्रेंड्स रह पाओगे? आई इन माय हेड इमेजिन दैट स्टोरी ओनली, ओके? कि हुँ, डिवोर्स हो गया 23 में, तो मैं अपने आप को ही खुश र मतलब आगे अपना अपना, तो मैं यही सोचती थी कि आई थिंक अब तो वो भी इवॉल्व हो गया होगा। चल बच्चे थे, है ना? हुँ, हो गई गलती शायद एक बार, क्योंकि मुझे लगा वो मेरे साथ गलती से हो गया, ठीक है? मेरे साथ ऐसा, वो यंग थे, फर्स्ट लव था, फर्स्ट मैरिज थी, हो गया होगा। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर निकल रही थी, और मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू को सोच रही थी कि चल कल को अगर वो मैच्योर हो गया, समझदार हो गया, उस चीज़ें हो गई, मैं भी सॉरी बोल दूँगी, चल यार दोनों को ही दुःख हुआ। बट व्हेन आई हर्ड कि मेरे बाद क्या-क्या हुआ है, मेरे लिए क्या-क्या कहा जा रहा है और अभी क्या-क्या हो रहा है। आप सोचो कि वो बिग बॉस गया है और उसे ये पता है कि उसकी लाइफ़ की कंट्रोवर्सी एक है। हुँ, उसकी लाइफ़ की कंट्रोवर्सी एक है कि उसने आज तक कोई आर्टिकल डिवोर्स का नहीं दिया है, और इस बारे में मैं स अपने मेरे तो सब जानते हैं। तो मैं हुँ, आके अगर मेरे से मीडिया बोलेगी, तो आपने गलत किया तो मैं गलत ही बोलूँगी। करेक्ट। आपने मेरे साथ गलत किया था, मैं झूठ थोड़ी ना बोल दूँगी। मैं हुँ, नेशन में झूठ नहीं बोल सकती, इतने गट्स नहीं है। तो फिर ये सब पता है उसे, इसलिए वो एक लेटर लिख के गया है। इतना मैनिपुलेशन, मेरे तो आपने ट्रैक किया मुझे यहाँ, मतलब आप आए बिग बॉस प्लेटफ़ॉर्म पे, आप पहले से लेटर लिख के गए, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं, मेरा क्या लेना-देना है इस चीज़ में? अब मुझे ये सब के बाद ये समझ आता है कि ऑफ़ कोर्स अगर वो मुझे टकराएगा, जैसे मैंने पहले कहा था, मैं उससे हुँ, हाय हेलो करूँगी। आई कैन नॉट बी हिज़ फ्रेंड। मैं कभी भी दो एक तो एक्स के साथ कभी दोस्त बनने का कोई मेरे तरफ से नहीं है। अगर इंसान ने ना हर चीज़ गंदी और गलत करी है, हुँ, और भुलाने के बाद भी उसने फिर आपको उसमें ड्रैग किया है, तो वो आपके साथ अच्छा तो चाहता नहीं है, ठीक है? तो करेक्ट। आपका दोस्त वो ना पहले था, ना शादी के बाद था, ना अलग होने के बाद है। तो वो आपका दोस्त तो कभी है ही नहीं, तो मैं क्यों दोस्त मानूँगी उसे? नेवर। अच्छा, एक न्यूज़ आ रही थी कि आप एज़ अ वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाली हैं घर के अंदर, झूठ, झूठ। और साथ में मैंने न्यूज़ आ रही थी कि आपने खुद से अप्रोच किया है। एग्ज़ैक्टली, आई वाज़ जस्ट मैंने एक जगह कमेंट भी किया था मैंने, एंड जिससे कि लोगों को ये फेक, बिकॉज़ मेरे को लगा कि यार ये तो बहुत झूठ स्प्रेड किया जा रहा है। उस वजह से एक वो थॉट डाली जा रही है, फेक पीआर बनाई जा रही है कि ये तो इसलिए आना चाहती है, फेम डिगर है। मैंने तो स्टार्टिंग फर्स्ट इंटरव्यू में बोला था कि इस तरह की सिचुएशन होगी तो मैं नहीं प्रेफ़र करूँगी। दैट हुँ, वुड नॉट बी माय चॉइस। मैं हुँ, क्यों अपने एक्स के साथ, एक्स होता ना सिर्फ़, अलग बात थी। एक्स हुँ, हस्बैंड यार, बुरा हुआ है, गलत हुआ है। मैं सिर्फ़ करेक्ट। ये बताना चाहती हूँ फॉर द वुमेन कि
हम ना प्यारी-प्यारी बातों में भरोसा कर लेते हैं, एंड दीज़ काइंड ऑफ मेन नोज़ व्हाट वी वांट टू लिसन। आप अच्छे रहो, आप अपना काम करो अच्छे से। अगर आपको तब रिस्ट्रिक्शंस डाली जा रही है ना, एंड देन अगर आपको आपको बताया जा रहा है कि आप गलत हो, आप पे ब्लेम डाली जा रही है, तो आप समझ हुँ। जाओ दैट्स अ फॉल्स रॉन्ग प्लेस। यू हैव टू मूव। तो अगेन थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा टाइम दिया, हमें इतनी सारी बातें बताई और मैं तो इतने टाइम से आपको चेज़ कर रही थी, फाइनली आपने मतलब जो जो हमारी ऑडियंस जानना चाहती थी, जो एक क्वेश्चन मार्क लगा था, उस क्वेश्चन मार्क को आपने हटा के अब आई उस हाँ, आई प्रॉपर थिंक आप जानते हो मैं नहीं बात करना चाहती थी ये सारी सब कुछ डिटेल में। शुरू से मैं आपको बोलती आ रही थी कि बहुत कुछ बताने से कुछ होगा नहीं। बट शायद वो सिचुएशन एंड अप ऐसे हो ही गई कि अब जब बोला है तो पूरे से बता दो। अभी भी मतलब आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे आई कैन टेल कि ये मेरी स्टोरी थी। तो ये थी हमारे साथ आकांक्षा जिंदल, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई। आपको हमारे साथ ये इंटरव्यू कैसा लगा? अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आकांक्षा।